बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मदीहा है और आप देख रहे हैं एवरीडे स्पेशल। तो दिखने में भी आपको ये मेरी रेसिपी कितनी मज़े की लग रही होगी। यकीनन आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया होगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। नाश्ते में स्पेशल इसे हमारे घरों में बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। आप इसे वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की खाने में होती है और सेहत बख्श होती है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और हेल्दी होती है ये रेसिपी। तो दिखने में भी ये देखें, इसका जो टेक्सचर है कितना क्रीमी है। और यकीन करें, मैंने इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा बनाया है। तो ये देखें, आप इसे अगर बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे और बच्चों की तो ये फेवरेट है डिश। बनाने में भी इसे इतना टाइम नहीं लगता। सबसे पहले सिंपली आपने 1 लीटर दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है, 5 से 6 मरतबा बॉईल आने तक। फिर हमने एक अलग से बर्तन में देसी घी 2 टेबल स्पून भर के शामिल करने हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची। इसे भी अच्छे से कर आएंगे। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से, तो हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। ये देसी घी भी मैंने घर पर ही तैयार किया है, तो माशाल्लाह से इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें मोस्ट फेवरेट कट सेवइयाँ शामिल करेंगे 1 कप भर के। क्वांटिटी आप अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 लीटर दूध के लिए मुझे इतनी ही चाहिए थी सेवइयों की मिक़दार, तो मैंने इसको शामिल किया। अब इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाए और जो सेवइयाँ वो हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो 3 से 5 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह अच्छे से फ्राई करूँगी। तो आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमारी फ्लेम है वो बिल्कुल लो टू मीडियम हो। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो सेवइयाँ जो है ना वो जल जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, ना ये ज़्यादा जली है और ना ही ज़्यादा इसमें कच्चापन है। तो ये बिल्कुल बेस्ट है। अब मैं इसमें गर्म किया हुआ दूध शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। दूध को मैंने अच्छे से बॉईल करके गाढ़ा कर लिया, तो सारा ही अब इसमें शामिल कर देंगे इसी तरह। मैंने चूल्हा को इसलिए बंद नहीं किया कि जो सेवइयाँ हैं वो फिर अकड़ जाती है और इनको सॉफ्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इस तरह से भी इसे तैयार कर सकते हैं, बेस्ट है। मिक्स करेंगे। अब जो बकिया दूध बचा है वो भी सारा इसमें शामिल कर लूँगी। तो सेवइयाँ को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप चीनी। तो अगर इसे हम वज़न में करें तो ये 50 ग्राम है। अब अपनी पसंद के मुताबिक शुगर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा है और ना कम है। अब मैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। बीच बीच में इसे चम्मच चलाते जाऊँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से जो सेवइयाँ हमारी अच्छे से राइस हो चुकी हैं और दूध भी तकरीबन बहुत ज़्यादा इसमें गाढ़ा हो चुका है और बहुत प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है। इन सेवइयों को आप तैयार करके अगर ठंडा करके सर्व करें तो ये आपको फ़ालूदा जैसा, रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा। अगर आप इसको गर्मा गर्म खाएं तो बहुत ही मज़े की जो सेवइयाँ हैं उनका टेस्ट आएगा। तो मज़ीद मैंने इसे
और पकाया। ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है वो इसमें शामिल करेंगे। मुझे इसका रनी सा टेक्सचर पसंद नहीं, तो इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया। अब मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि ये जो घी और दूध और सेवइयाँ हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं और कॉर्नफ्लावर जो है वो भी अच्छे से पक जाए। तब मैं इसे खुले मुंह से थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लूँगी। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इसे ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह कट करके ही शामिल करूँगी। तो इसे मज़ीद हम अच्छे से पकाएंगे चम्मच चलाते हुए। तो माशाल्लाह से जो हमारी सेवइयाँ हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे ठंडा करेंगे, मज़ीद इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह पका लेंगे और फिर हम फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी मज़े की जो है हमारी पंजाबी स्टाइल सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ तैयार हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।